हेड लाइन्स आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं महकमे खजाना की किफायत जारी के बारे में। शहरियों से साफ पानी भी छीन लिया गया। शहर में वाटर सप्लाई की 200 स्कीमें फंड्स न मिलने पर बंद कर दी गईं। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर मज़कूरा मंसूबों के बजट की मुद्दत मियाद खत्म हो गई। रवा माली साल 2018-19 के बजट में साबिक दौरे हुकूमत की 900 से ज्यादा वाटर सप्लाई की स्कीमों को बजट में शामिल किया गया, जिसमें शहर की 200 से ज्यादा स्कीमें भी शामिल हैं। ये वाटर सप्लाई की स्कीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिछाई जाना थी, जिनकी तकमील के लिए दिसंबर 2018 की डेडलाइन दी गई, लेकिन महकमा खजाना की किफायत जारी मुहिम ने शहरियों से साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर सप्लाई की स्कीमों का भी सहारा छीन लिया। चेयरमैन PND बोर्ड हबीबुर रहमान किलानी को हाउसिंग एंड PHE की जानिब से मरासला लिखा गया है कि फंड्स की अदम दस्तयाबी पर 900 से ज्यादा स्कीम्स की मयाद डेवलपमेंट कवानीन के मुताबिक खत्म हो चुकी है। मज़कूरा मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स की मंजूरी जल्द अज जल्द कराई जाए या मज़कूरा महकमे को ये इख्तियार दिया जाए कि वो मतलूबा फंड्स हासिल करके मंसूबे मुकम्मल कर सकें। उधर मनपसंद निजी कंपनीज को फिजिबिलिटी के नाम पर 7 अरब 65 करोड़ के ठेकों का इंकशाफ हुआ। ड्रेन एंड सीवर सिस्टम प्रोजेक्ट की मद में 3 करोड़ 30 लाख अदा किए गए। नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 5 करोड़ 60 लाख की निजी कंपनियों को अदायगी। साबिक दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबों की फिजिबिलिटी के नाम पर मनपसंद कंपनियों को 7 अरब 65 करोड़ 31 लाख 8 हजार रुपए अदा करने का इंकशाफ हुआ है। सिटी 42 गुज़िश्ता 4 साल में फिजिबिलिटी के नाम पर अरबों रुपए के अखराजात सामने ले आया। शहर में ड्रेन एंड सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट की मद में 3 करोड़ 30 लाख अदा किए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने लाहौर और बहावलपुर में नेशनल पार्क और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की मद में 1 करोड़ 70 लाख रुपए निजी कंपनियों को दिए। लाहौर में एनर्जी कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 10 लाख, लाहौर और फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट और कोयले के प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी के लिए 23 करोड़ 90 लाख। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लाहौर में नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 5 करोड़ 60 लाख निजी कंपनियों को अदा किए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में लाइव स्टॉक मॉडल फार्मिंग की फिजिबिलिटी के लिए 3 करोड़ इस्तेमाल हुए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने माहौल की बेहतरी के नाम पर 1 करोड़ हवा में उड़ा दिए। पाकिस्तान ने निकासी आब और सड़कों की मरम्मत और बहाली के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में 35 करोड़ 60 लाख का टीका लगाया। मुख्तलिफ अजला में सड़कों की तामीर और इंजीनियरिंग डिजाइन की फिजिबिलिटी की मद में 2 अरब 98 करोड़ 80 लाख। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुख्तलिफ अजला में सफारी पार्क और चिड़ियाघर की तामीर के लिए मजमूई तौर पर 4 करोड़ 20 लाख गुल कर दिए। महकमा माही परवरी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाने वाले तालाब के लिए 3 करोड़ 10 लाख। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ अजला में केबल कार की तंसीब, शटल सर्विस समेत दीगर मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 56 करोड़ 80 लाख अदा किए। अर्बन डेवलपमेंट यूनिट ने गुज़िश्ता 4 साल में फिजिबिलिटी के नाम पर 1 अरब 24 करोड़ 40 लाख का चूना लगाया। महकमा तवाराई ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत दीगर मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब 15 करोड़ 23 लाख 18 हजार उड़ा दिए। महकमा इन्हार ने ठट्टा डैम, कुतुबबंदी डैम समेत मुख्तलिफ मंसूबों की फिजिबिलिटी की मद में 1 अरब 11 करोड़ 80 लाख उड़ा दिए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जेर इंतजाम पब्लिक हेल्थ एजेंसी का एक और कारनामा, प्रोजेक्ट पोस्टों पर गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। महकमा सेहत से जवाब तलब कर लिया गया। DGLDA की मनपसंद अफसरान पर नवाजिशें, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के नताइज न होने के बराबर 10 अफसरान समेत 16 मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी गई। LDA ने 10 अफसरान समेत 16 मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का हुक्म जारी किया। मनपसंद अफसरान को DGLD आमना इमरान के हुक्म पर एजाजिया दिया गया है। LD अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई और जमीनें वागुजार कराने का ऑपरेशन किया। 700 किनाल में से बमुश्किल 250 किनाल अराजी वागुजार हुई। LDA के अपने ही शाया शुदा प्लान के मुताबिक जौहर टाउन, F ब्लॉक, मुस्तफा टाउन, कायदे आजम टाउन में कार्रवाई ही न की जा सकी। सरकारी अराजी की हिफाजत की ड्यूटियां अंजाम देने वालों को पूछगछ की बजाय इनाम और इकराम से नवाज दिया गया। एजाजिया हासिल वालों में पुलिस स्क्वाड समेत हकदार अमला नजरअंदाज कर दिया गया। एडिशनल DG हेडक्वार्टर अब्दुल शकूर राना एजाजिया वसूल करने वालों में सर फहरिस्त डायरेक्टर सलीम अहमद, उस्मान गनी का नाम शामिल। डायरेक्टर खुरम याकूब और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सुहेल जंजुआ भी मुस्तफीद हो गए। उधर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA का अहम इकदाम, गैर कानूनी तामीरातों की निशानदही के लिए मोटरसाइकिल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। बिल्डिंग कंट्रोल विजिलेंस स्क्वाड गैर कानूनी इमारतों की तामीरात की चेकिंग करेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन की तकमील के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन में 6 माह बाकी हैं। प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी में मुशावरत मुकम्मल। सिविल वर्क्स और E&M वर्क अप्रैल तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ।
पंजाब हुकूमत और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ दिया गया था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के सिविल वर्क्स और E&M वर्क अप्रैल 2019 को मुकम्मल किया जाएगा, जबकि ऑरेंज लाइन ट्रेन की टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम 31 जुलाई 2019 को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में ली गई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। राय का कहना है कि ऑरेंज लाइन के पैकेज 2 पर तामीराती काम होना अभी बाकी है, जिसके लिए LTA की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर को काम तेज करने की हिदायत की जा रही है। तहम स्टेशन की फिनिशिंग का काम बाकी होने की बिना पर हुक्काम को मुश्किलात का सामना है, जबकि आए रोज डेडलाइन को छूने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेस्को को गिरवी रखने के हुकूमती फैसले में अहम पेशरफ्त हुई है। कंपनी ने असासाजात की तफसीलात वजारत पावर डिवीजन को इरसाल कर दी। कंपनी के असासाजात की मालियत 52 अरब, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मालियत 28 अरब मुख्तस की गई। विफाक का कंपनियों को गिरवी रखकर 600 अरब रुपए कर्जा लेने का फैसला। लेस्को को गिरवी रखने के हुकूमती फैसले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कंपनी ने असासाजात की तफसीलात वजारत पावर डिवीजन को अरसाल कर दी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को के असासाजात की मालियत 52 अरब रुपए है, इसमें अराजी की मालियत 66 करोड़ रुपए बनती है। कंपनी की बिल्डिंग और सिविल वर्क्स का तहमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मालियत 28 अरब रुपए मुख्तस की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक फर्नीचर की मालियत 21 करोड़, IT के सामान की मालियत 32 करोड़ और ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रिड स्टेशन की मालियत 17 अरब रुपए सामने आई है। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी में हफाजती आलात की मालियत 13 करोड़ और गाड़ियों की मालियत 43 करोड़ रुपए है। वाज़ेह रहे कि वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों से असासाजात की तफसीलात मांगी थी। वफाकी हुकूमत ने कंपनियों को गिरवी रखकर 600 अरब कर्जा लेने का फैसला किया है, जिसकी वजह से असासाजात की तफसीलात अरसाल की गई है। पुलिस का शहरियों से रवैया मॉनिटर करने का मंसूबा खराब कैमरों की नजर हो गया। फ्रंट डेस्क की मॉनिटरिंग के लिए नस्ब CCTV कैमरे खराब होने का इंकशाफ। मॉनिटरिंग सेल को निगरानी में मुश्किलात। IG ऑफिस की 4 फरवरी की डेडलाइन। पंजाब भर में शहरियों की अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्तों के लिए बनाए गए फ्रंट डेस्क में से मुतअद्दिद के CCTV कैमरे खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से IG पंजाब मॉनिटरिंग सेल को मॉनिटरिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DIG IT ने मुरासले में CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs को पिछले कई माह से ऑफलाइन कैमरों को ठीक करवाने का कहा है। मुरासले में कहा गया है कि 4 फरवरी तक तमाम CCTV कैमरों की मुरम्मत कराकर IG ऑफिस रिपोर्ट भिजवाई जाए। साबिक हुकूमत की जानिब से बनाए गए फ्रंट डेस्क को IG ऑफिस से बराह रास्त मॉनिटर किया जाता है, ताकि शहरियों की शिकायत का अजाला किया जा सके। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए CTD की तौसीक का मंसूबा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 20 नए दफातर के कयाम के लिए हुकूमत से 90 करोड़ रुपए के मजीद फंड्स मांग लिए। में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सूबे भर में मजीद फोर्स और दफातर की तामीर का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए CTD को मजीद फंड्स की जरूरत है। महकमे मवासलात और तामीरात के शोबे पब्लिक बिल्डिंग ने CTD की सिफारिशात पर हुकूमत पंजाब को मजीद फंड्स के इजरा की इस्तदा की है, ताकि पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट सूबे भर के दफातर की तामीर का हतमी प्लान तश्कील दे सके। हुकाम का कहना है कि 20 नए दफातर की तामीर पर कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मंजूरी देगी। रवा माली साल में हुकूमत पंजाब ने CTD के नए दफातर की तामीर पर कम बजट मुख्तस किया है, जो कि इदारे के मतलूबा फंड से कम है। हुकाम का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से CTD को सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत इजाफी फंड का इजरा किया जाएगा। अब दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी में तुलबा के लिए कव्वाली नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कव्वाल बाबर अली खान ने परफॉर्मेंस पेश की। इस मौके पर असातिज़ा और तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में होने वाली कवाली नाइट की तकरीब में डायरेक्टर लाहौर कैंपस कैसर अब्बास, प्रोफेसर सुहेल ज़िया राजा, डॉक्टर अब्दुल सत्तार अब्बासी, डॉक्टर उसामा बाजवा समेत दीगर फैकल्टी और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ कव्वाल बाबर अली खान ने दिल लुभा देने वाली परफॉर्मेंस पेश करके महफिल लूट ली। कवाली के सुरूर में तलबा बेसाख्ता झूमते रहे और धमाल भी डाले। असातिज़ा का कहना है कि निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी तलबा के लिए बहुत जरूरी हैं, जो तलबा के दिलो दिमाग को ताज़ा दम करने में मदद देती हैं। कैमरामैन वक़ार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। मारूफ वीडियो डायरेक्टर साकिब सिद्दीकी जिगर के आर्जे के बाइस हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। साकिब सिद्दीकी को इंतहाई तशवीशनाक हालत में शाफी हस्पताल मुंतकिल किया गया है।
साकिब सिद्दीकी ने 1 माह कबल भारत से लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था और लीवर ट्रांसप्लांट ठीक न होने पर साकिब सिद्दीकी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, मारूफ वीडियो डायरेक्टर साकिब सिद्दीकी हैं। जिगर के आर्जे के बायस उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साकिब सिद्दीकी को इंतहाई तशवीशनाक हालत में शाफी अस्पताल मुंतकिल किया गया। साकिब निसार सिद्दीकी ने 1 माह कबल भारत से लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था और आपको बताएं कि लीवर ट्रांसप्लांट ठीक न होने पर साकिब सिद्दीकी की तबीयत खराब हो गई है। उधर मियां नवाज शरीफ शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के मर्ज में भी मुब्तला हैं। खुसूसी मेडिकल बोर्ड का साबिक वजीर आजम की सेहत बारे तशवीश का इजहार। महकमा हेल्थ की सिफारिश पर अस्पताल का तयन किया जा रहा है। महकमा दाखिला का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 17 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक होने के बाद से उनके इलाज के लिए पेदर पे 3 मेडिकल बोर्ड्स तश्कील दिए जा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ का पहला चेकअप जिन्ना अस्पताल और दूसरा PIC के मेडिकल बोर्ड्स ने किया और दोनों मेडिकल बोर्ड्स ने मियां नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ लाहक होने की तस्दीक की, लेकिन मियां नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करके एंजियोग्राफी नहीं की गई। और अब 25 जनवरी को तश्कील दिए गए खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने भी साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट दे दी है। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म को आर्ज़ा क़ल्ब के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों के अमराज भी लाहक हैं, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को किसी मल्टी डिसिप्लिन टीचिंग अस्पताल में दाखिल किया जाए ताकि तमाम अमराज का इलाज फराहम किया जा सके। ज़राए के मुताबिक खुसूसी मेडिकल बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट में मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया गया है। उधर पंजाब हुकूमत के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरीज को महकमे अलॉट करने का मामला इम्तिहान बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि मुकर्रर होने वाले 37 नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने अपने मनपसंद महकमे के लिए तगोदो शुरू कर दी है। हर एक की कोशिश है कि वो अपनी पसंद के महकमे का सेक्रेटरी बने। ताहम वज़ीर आला पंजाब ने फिलहाल इस मामले को इल्तवा में डाल दिया है। इस बात का फैसला किया गया है कि नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज के साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 1-to-1 मुलाकातें करेंगे। मुशावरत के बाद इन पार्लिमानी सेक्रेटरीज को उनकी काबिलियत, तजुर्बा और पेशा वाराना सलाहियत के मुताबिक महकमे दिए जाएंगे। सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ और इंसदाद दहशतगर्दी केसेस की समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया है। चीफ जस्टिस ने नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शमीम खान ने सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के मामले और इंसदाद दहशतगर्दी केसेस की समाअत के लिए जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी होंगे। 2 रुकनी बेंच के रूबरू सानेहा मॉडल टाउन के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ एक तरह की मुख्तलिफ दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, लेकिन बेंच की तहलील की वजह से ये दरख्वास्तें जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में कायम बेंच को मुंतकिल हो गई हैं। दरख्वास्तों में नई JIT की तश्कील पर कानूनी एतराज़ात उठाए गए हैं। दरख्वास्तों में निशानदही की गई कि ट्रायल मुकम्मल होने के करीब है, इससे ट्रायल मुतासिर होगा। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई कि नई JIT की तश्कील के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम आइंदा हफ्ते से इंसदाद दहशतगर्दी केसेस के मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लगाई जाने वाली खुली कचहरियों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर हाशिम डोगर और मशीर सेहत हनीफ पताफी की वज़ीर आला ऑफिस में खुली कचहरी मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोगों से मुलाकात, मसाइल सुने और मुतालिका हुक्काम को शहरियों के मसाइल हल करने के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनकाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैस मलिक समेत असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतालिका महकमों के नुमाइंदगान ने साइलिन के मसाइल सुने। पुलिस की खुली कचहरियों में पुलिस का डर या पुलिस से एतमाद उठ गया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर लगने वाली तीसरी खुली कचहरी में भी गिने चुने साइल पेश हुए। CCPO ऑफिस में 5 जबकि DIG ऑफिस में सिर्फ 4 दरखास्त गुजार शामिल हुए। और अब वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल सेल को मौसूल होने वाली शिकायत का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ब्यूरोक्रेसी पर फट पड़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सख्त एक्शन। पुलिस और सेहत समेत 32 महकमों को 15 रोज में पोर्टल सिस्टम पर आने वाली दरखास्तों की रिपोर्ट देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका महकमों के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बर वक्त अहकामात न मानने वाले महकमों में पुलिस सफ़े अव्वल पर रहा, जिसमें शहरियों की शिकायत का अजाला न हो सका। शहरियों की रिटायरमेंट के हवाले से AG ऑफिस दूसरे नंबर पर, सोयम पर महकमा तालीम, बिल तरतीब, हेल्थ और लोकल
गवर्नमेंट के महकमे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर ने तमाम अजला के DC और तमाम महकमों को वजीर आजम शिकायत पोर्टल पर मिलने वाली शिकायत का बर वक्त अजाला करने और उन्हें फौरी तौर पर निपटाने की हिदायत जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों और तमाम DC से वजीर आजम शिकायत पोर्टल के हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज ने वजीर आजम पोर्टल सेल के अहकामात हवा में उड़ा दिए। वजारत पावर डिवीजन ने सार्फिन की शिकायत का अदाले में गफलत बरतने का नोटिस लेते हुए 15 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का चेयरमैनों के दबाव में न आने का फैसला, सड़कों की बहाली के लिए 7 करोड़ के टेंडर्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई। एक तरफ चेयरमैन ने लॉर्ड मेयर लाहौर की मुखालफत में कमर कस ली तो दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने भी प्रेशर ग्रुप की ब्लैकमेलिंग में न आने की ठान ली। 7 करोड़ के फंड से शहर की सड़कों, गलियों की मरम्मत और बहाली और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, जिसके तहत 40 टेंडर्स लगाने के अहकामात जारी कर दिए। टेंडर्स की तफसीलात के मुताबिक 1.5 करोड़ में से 9 जोन्स को 15 से 20 लाख रुपए का स्ट्रीट लाइट्स का सामान खरीदने की मंजूरी दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने नशर और अजीज भट्टी जोन में मैन होल्स की रिपेयरिंग की मद में 30 लाख की मंजूरी दी है। सर्कुलर रोड का 2 मोरिया पुल पैच वर्क के लिए 20 लाख, गोरा कब्रिस्तान जेल रोड की 4 दीवारी कराने की 20 लाख में मंजूरी दी गई है। अहमद हाउसिंग सोसाइटी में डीस्लेटिंग की मद में 20 लाख, ताजपुरा रोड पर पैच वर्क के लिए 20 लाख, ग्रीन टाउन गाजी चौक में रोड कट के लिए 15 लाख, जबकि मक्खनपुरा कब्रिस्तान की 4 दीवारी की मद में 32 लाख की मंजूरी दी गई है। इस्लामपुरा टाउनशिप स्टेशन, लंडा बाजार, अलफैसल टाउन, हंजरवाल, लिबर्टी मार्केट, गालिब रोड, फिरोजपुर रोड, रायबेंड, चौहान रोड समेत दीगर इलाकों में भी 15 से 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ताहम सड़कों की बहाली और मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए के टेंडर 7 फरवरी को खोले जाएंगे। एक तरफ लॉर्ड मेयर लाहौर की मुखालफत के लिए वजूद में आने वाले प्रेशर ग्रुप ने ऐलान किया है कि मुशावरत के बगैर लगाए जाने वाले ये काम भी मनसूख कराएंगे, जबकि दूसरी जानिब लॉर्ड मेयर लाहौर भी डट गए, कहते हैं कि जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कामों की इजाजत दी है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल रेटिगन रोड में 15 रोज से गटरों का पानी जमा है। तुलबा का रोड ब्लॉक करके एहतजाज, रेटिगन रोड पर घंटों ट्रैफिक जैम रही। जुनेद रियाज की रिपोर्ट इसी बारे में है। रेटिगन रोड पर वाक़े गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल नंबर 2 में गुज़श्ता 15 रोज से सीवरेज का पानी जमा होने पर तलबा सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने वासा हुकाम को तनकीद का निशाना बनाया। तलबा का कहना था कि स्कूल में सीवरेज का पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से वासा को 3-4 दफ़ा दरख्वास्त भी दी है, हेड मास्टर ने दिया, तो वो कुछ कर ही नहीं, कह रहे हमारे बस का नहीं है। ये हमारे स्कूल के गटर बंद है, इसमें से बहुत बदबू आती है। हम टेस्ट सेक्शन देते हैं, इसमें से बदबू आती रहती है हवा की वजह से। बहुत गंदा हाल है। वासा को बहुत बार फ़ोन किया, वो नहीं आते। यूनिफॉर्म सारी गंदी हो जाती है स्कूल से आते आते, इसलिए यहाँ पे ना कोई आ रहा है और सफाई कर रहा है, ना हर तरफ गंदी गंदा है। को चाहिए कि यहाँ पे स्कूल का निज़ाम ठीक किया जाए और ये सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाए और गटरों को खोला जाए ताकि हमारा आराम से टेस्ट हो जाए। असासा का कहना है कि वासा हुकाम को बारहा दरख्वास्तें देकर थक चुके हैं, जबकि वासा का कहना है कि स्कूल की हदूद में सफाई करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। ये आज चौथा दिन है, हम बार बार वासा वालों के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के ये रिटर्न दरख्वास्तें दी हमने और उनके अफसरान को फ़ोन कर करके और वहाँ जा जा के बंदे भेज भेज के तंग आ गए हैं। और ये आप देखेंगे स्कूल के अंदर गंदगी फैली हुई है, गटर उबल रहे हैं, गंद पड़ा हुआ है और ये वासा वालों के कान पे जूंग नहीं रही थी। तलबा का कहना था कि स्कूल में सफाई के बेहतरीन इंतजामात तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। CDGL बॉयज हाई स्कूल चुंगी अमर सद्दू के तलबा ने वजीर आला को दरख्वास्त लिख दी। चिड़ियाघर की रौनकें बहाल करने के लिए नए जानवर मंगवाने का मुतालिबा कर दिया। चिड़ियाघर में नायाब जानवर मंगवाने के लिए दस्तखती मुहिम का सिलसिला जारी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल चुंगी अमर सद्दू में मुहिम के दूसरे रोज 750 मजीद तलबा ने दस्तखत किए। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि चिड़ियाघर में नायाब जानवर मंगवाए जाएं। उनका कहना था कि ब्लैक पैंथर, सफेद शेर, सफेद हिरन, शुतुरमुर्ग, हाथी, बंदर, बनमानस, बड़ी जंगली बिल्ली, गैंडे, दरियाई घोड़ा और पांडे मंगवाए जाएं। तलबा का कहना था कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, इसलिए वहाँ से पांडा मंगवाया जाए। जानवर आने से चिड़ियाघर की रौनकें बहाल होंगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुश्तबा पराचा की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में।
कमिश्नर ऑफिस देव समाज रोड पर कमिश्नर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि चिड़ियाघर की मॉल रोड और लॉरेंस रोड पर पार्किंग तामीर की जाएगी। पार्किंग एरिया में पब्लिक टॉयलेट्स भी तामीर किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुस्तफा फराचा ने हिदायत की कि सीवरेज सड़कों की बहाली और मरम्मत समेत दीगर जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया जाए। कमिश्नर ने कहा कि आइंदा डिविजनल कमेटी के अरकान तरक्याती स्कीमों का मौके पर जाकर जायजा लेंगे। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी इफ्तिताही स्कीम की तख्ती स्कीम के बजट से ही बनेगी। कमिश्नर लाहौर डॉक्टर मुस्तफा फराचा ने कहा कि हादसात से बचाव के लिए ट्रैफिक जरूर लगाए जाएं। इजलास में चीफ इंजीनियर टीपा मजहर खान, एडी डेवलपमेंट मोहम्मद अमजद और तमाम अजला के डेवलपमेंट अफसरान ने शिरकत की। 4,000 रुपए रिश्वत लेने के 10 साल पुराने केस का फैसला कर दिया गया। मीटर इंस्पेक्टर बागबांपुरा डिवीजन अमीर हुसैन को बरी कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर मलिक मोहम्मद रफीक ने 4,000 रुपए रिश्वत केस में बागबानपुरा डिवीजन के अमीर हुसैन को बरी कर दिया। मुलजिम के खिलाफ FIA ने 4,000 रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया। अदालत में यह केस कानूनी पेचीदगी की वजह से इल्तवा में पड़ा रहा। अदालत ने केस में वकला की बहस सुनी। मुलजिम पर जुर्म साबित न होने पर अदालत ने अमीर हुसैन को 2 साल बाद बरी कर दिया। फैसले के बाद मुलजिम अदालत के बाहर सजदे में गिर गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन और SP सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंदराज मुकदमा से मुतालिक दरख्वास्त पर जवाब जमा न कराने पर वारंट जारी किए गए। एडिशनल सेशन जज राय मोहम्मद खान खरल ने गड़ी शाहू की रिहायशी अमरीन खान की दरख्वास्त पर जवाब जमा न कराने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन और SP सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अमरीन खान ने अपने साबिक शोहर रऊफ आफाक को फरीक बनाकर जाली निकाहनामा से मुतल्लक दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2010 में मेरी रऊफ आफाक नामी शख्स से शादी हुई। शादी के 1 साल बाद खामद ने मुझे घर से निकाल दिया। वालिदैन के घर मेरी बेटी पैदा हुई और 2013 में खामद से खुला लिया। फिर 2016 में मोहम्मद उकमान नामी शख्स से दूसरी शादी की। दूसरी शादी यूनियन काउंसिल मिस्री शाह में रजिस्टर्ड हुई। साबिक खामद ने इंतकामी कार्रवाई के लिए 2009 का जाली निकाहनामा तैयार कराया और मुझे और लुकमान को पहले से शादीशुदा जाहिर कर दिया। साबिक शोहर ने मुझ पर और मेरे वालिद पर एंटी करप्शन में जालसाजी का पर्चा करा दिया, जबकि एंटी करप्शन के डायरेक्टर ने मेरी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने दरख्वास्त पर SP सदर और डायरेक्टर एंटी करप्शन से जवाब तलब किया, मगर उनकी जानिब से कोई जवाब न आया। हुक्म अदूली पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सोई नॉर्दर्न गैस का अनोखा कारनामा, एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ हजारों के बिल। रामगढ़ 3 मरले के घर में रहने वाले मलिक बाबर को 29,600 का बिल भेज दिया गया। लेस्को की वाबडा टाउन सब डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान मुतअद्दिद घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। SDO वाबडा टाउन सब डिवीजन काशिफ इमरान के मुताबिक छापामार टीमों ने कार्रवाइयों के दौरान समीउर रहमान, सुल्तान अहमद, लुबना खान, साबिर सुलेमान, अली असदुल्ला शाहीन, ज़ियाउल्लाह, महरीन शाहिद और अब्दुल लई को बिजली चोरी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल चौधरी नईम की हिदायत पर SDO वाबडा टाउन काशिफ इमरान की निगरानी में MNT और सब डिवीजन की टीमों ने किया। पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग। 1,280 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स का मुआयना किया गया। 56 सील 263 को भारी जुर्माने किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे भर में स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग के दौरान 56 प्रोडक्शन यूनिट्स को सील, 263 को भारी जुर्माने, संगीन खिलाफ वर्जी पर 2 यूनिट्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 900 को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए। टीमों ने 8 यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह होने तक भी रोक दी गई। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुतल्लिका यूनिट्स में टेक्सटाइल रंगों, स्क्रीन, मसनूई फ्लेवर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। नाकिस स्टोरेज, टूटे गंदे फ्रीजर, खुले कूड़ादान और वर्कर्स की सफाई न होने पर कार्रवाई की गई। सफाई के नाकिस इंतजामात, इस्तेमाल शुदा तेल और नीले ड्रम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड सेफ्टी किट का आदम इस्तेमाल, जंग आलूद बर्तन, मिठाई में हशरात की भरमार पाई गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक मयार की बेहतरी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के जारी करदा हिदायतनामे से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबा भर के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का ऑनलाइन डेटा मुकम्मल कर लिया। फूड अथॉरिटी अब एक क्लिक पर 1,60,000 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के तमाम मालूमात हासिल कर सकेगी। पंजाब फूड अथॉरिटी सूबे भर के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए तैयार किए जाने वाले ऑनलाइन डेटाबेस में फूड ऑपरेटर्स के काम की नौयत, प्रोडक्शन और सेलिंग एरिया को एक क्लिक से जान सकेगी। डेटाबेस ऑनलाइन होने से फूड अथॉरिटी की मैनुअल वर्किंग कम हो जाएगी। फूड लाइसेंस की मियाद खत्म होने पर फूड ऑपरेटर्स को इसी सिस्टम के तहत मैसेज जाएगा। लाइसेंस डेडलाइन समेत दीगर तमाम मालूमात इसी सिस्टम के तहत शेयर होंगी। लाहौर में फूड अथॉरिटी के रजिस्टर्ड फूड ऑपरेटर्स की तादाद 20,000 है, जबकि सूबे भर में रजिस्टर्ड फूड ऑपरेटर्स की तादाद 1,60,000 है। PFA रिसोर्स एंड लाइसेंसिंग विंग जल्द ऑनलाइन डेटाबेस के हवाले से DG फूड अथॉरिटी को ब्रीफिंग देगा।
उधर कुतुब बीनी और अदब पढ़ने के शायकीन के लिए खुशखबरी। एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा किताब मेला शुरू हो गया। मेले में किताबों पर 50% तक रियायत दी जा रही है। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के 33वें किताब मेले में पब्लिशर्स ने 272 स्टॉल्स लगाए। मेले में नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिशर्स की किताबों पर 15 से 50% तक रियायत दी जा रही है। बच्चों की पसंदीदा और इस्लामी किताबों के खसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले के सेक्रेटरी जनरल सलीम मलिक कहते हैं कि एक्सपो इंतजामिया एक दिन का 12 लाख रुपए चार्ज कर रही है। किताब से मुतल्लिक तकरीब पर भी रियायत नहीं दी जाती। हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, जो खुद करवाना भी चाहते हैं हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत उन्हें सपोर्ट करे और भरपूर उनका साथ दे। किताब मेले के पहले रोज अगरचे रश कम था, ताहम शहरी कहते हैं कि साल में सिर्फ एक बार किताब मेला कराया जाता है और हुकूमत इस मेले की भी सरपरस्ती नहीं करती। शहरी कहते हैं कि फूड स्ट्रीट तो बनाई जाती है लेकिन बुक स्ट्रीट बनाने से गुरेज किया जाता है। तो ये बुक होने चाहिए, बुक फेयर्स होने चाहिए, ये अपनी यंग जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ख़ास तौर पर कोई भी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन्होंने दरख्त और किताब पर जिसने भी ज़्यादा तवज्जो दी है वो तरक्की कर गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद दुनिया में भी किताबों की इशाअत करने वाले पब्लिशर्स पुरअज़्म हैं कि वो कुतुब बीनी के कल्चर के फरोग के लिए किताबों की कीमत भी कम करने से नहीं घबराते। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। वेलकम बैक। इनकम टैक्स और करोड़ों रुपए का घपला करने पर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। MM आलम रोड पर वाक़े इली कैफे के खिलाफ जारी तहकीकात में पेशरफ्त। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इली कैफे को क्रेडिट कार्ड के जरिए अदा होने वाले बिल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब में पाक अरब सोसाइटी में अरबों रुपए फ्रॉड की इंक्वायरी का मामला। नैब लाहौर ने महकमा एक्साइज से 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड मांग लिया। मुहाफिज राहजन हो गए। महकमा औकाफ के 17 अफसरान पर मज़ारात और मस्जिदों पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। मज़ारात और मसाजिद महकमा औकाफ की अराजी पर तामीर किए गए थे। CIA पुलिस लाहौर ने कार्रवाइयां करते हुए कत्ल, इगवा और डकैती की संगीन वारदातों में मुलव्विस 17 गैंग्स के 54 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि CCPO ऑफिस के सामने होने वाली 1.5 करोड़ की वारदात के एक मुलजिम को भी गिरफ्तार करके 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इंटरनेट सर्विस गूगल मेल आईडी के जरिए हसास मालूमात पर कब्जा करने की कोशिश जारी है। राय के मुताबिक हैकर्स मुल्क शाम के नामालूम मकाम से अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। हैकर्स ईमेल के जरिए हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हैकर्स गूगल का नाम इस्तेमाल करके ईमेल का लिंक खोलने की हिदायत करते हैं जिससे अकाउंट हैक हो जाता है। जीमेल अकाउंट हैक होने की सूरत में मोबाइल डिवाइस या किसी भी दीगर जराये से अकाउंट को खोलना नामुमकिन हो जाएगा। हैकिंग से बचने के लिए तमाम सरकारी इदारों को हसास इदारों की फराहम करदा हिदायत पर अमल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुआशी मसाइल की सताई अवाम पर ओगरा ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। शहर में LPG की कीमतों में 5 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 66, कमर्शियल 250 रुपए महंगा। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 5 रुपए इजाफे के बाद शहर में LPG 115 रुपए से बढ़कर 120 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 66 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद घरेलू सिलेंडर 1428 रुपए का हो गया है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए महंगा होकर 5340 रुपए का हो गया है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में LPG की कीमतें बढ़ी जिसके बायस मुकामी मार्केट में भी LPG महंगी हुई है। और अब कारोबारी हलकों से जुड़ी खबरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत की जानिब से 5 लाख टन गंदम की एक्सपोर्ट करने की इजाजत देने पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत गंदम एक्सपोर्ट करने की बजाय आटे और गंदम की मसनूआत की एक्सपोर्ट की इजाजत दे। सीवरेज मसाइल से परेशान रहमान गलियां ब्रांडर रोड के ताजरान बासा ऑफिस गुलबर्ग पहुँच गए। तहखानों में पानी जाने से ताजिर बरादरी का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ताजरों की दोहाई, बासा हुकाम से निकासी आब सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा। नीला गुम्बद साइकिल मार्केट और अनारकली बाजार के पार्किंग के मसाइल हल न हो सके। नीला गुम्बद फवारा के अतराफ ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग बंद करा दी। ताजरों और ग्राहकों की मुश्किलात बढ़ गईं। अंजुमन ताजरान DHA की जानिब से बेवा खातून के घर और प्लाजे पर कब्जा माफिया की तरफ से कब्जे किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब से बेवा खातून सैयदा बेगम को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। और अब शहर में होने वाली दीगर अहम खबरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान की ज़ेर सदारत पंजाब जुडिशल एकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नजीर अहमद गुजाना को डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी लगाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से तहसील बार एसोसिएशन हालिया के वफ्द की मुलाकात, वकला के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोजेक्ट्स की रफ्तार का जायजा लेने के लिए इजलास। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत पंजाब की तमाम हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज के सरबराहान का इजलास। सूबाई वजीर ने अफसरान को महकमाना रेवेन्यू को बढ़ाने और मौसम बहार में 10 लाख से जायद पौधे लगाने का टास्क सौंप दिया। तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाने का फैसला। पार्टी ऑफिस में तकरीबात का इनेकाद होगा। मॉल रोड पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए कैंप भी लगाया जाएगा। बिशप सैमुअल रॉबर्ट अजराया, बिशप ऑफ एपिस्कोपल डियोसेस ऑफ लॉस एंजलिस की एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाबख्त और वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। हाशिम जवाबख्त कहते हैं कि पंजाब को नए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौसर तरीन मरकज के तौर पर मुतारिफ कराना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना है मुस्लिम लीग नून कहीं तो बता दे कि उन्होंने कहा दूध और शहद की नहरें बनाई हैं। मौलाना फजल रहमान मदारिस के नाम पर सियासत कर रहे हैं, कौम उनसे बेजार हो चुकी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिक जमान नसीब की वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर से मुलाकात। PB 140 के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब से अराकीन सूबाई असम्बली और मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत सरमायाकारों की सहूलत के लिए बहुत से इकदाम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद खालिद महमूद भट्टी और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज की इमारत को फाल बनाने का फैसला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती न होने और बजट की अदम फराहमी की वजह से करोड़ रुपए लागत से तामीर होने वाली इमारत वीरान। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का वासा एमएनएसटी स्कीम के सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू निस्तर टाउन ऑफिस का दौरा। पंजाब गवर्नमेंट सीनियर स्टाफ एसोसिएशन की अहम मीटिंग। सदर तारिक महमूद का कहना है कि सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए गैर आईनी तरीका किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की क़यादत में वफ्द की सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सईदुल हसन शाह से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। जमात इस्लामी लाहौर का यौम यकजहती कश्मीर की तैयारियों के हवाले से इजलास। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने सदारत की। हुकूमत पंजाब ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब काबीना के तमाम इजलास के फैसले और एजेंडा ईमेल और कंप्यूटर के जरिए होंगे। हुकूमत पंजाब के कैबिनेट विंग का कहना है अब काबीना के तमाम इजलासों का एजेंडा वज़रा को ईमेल किया जाएगा। काबीना में पेश होने वाली तमाम समरियों के फोटो कॉपी सेट बनाने की बजाय वज़रा को स्कैन कॉपी ईमेल के जरिए भेजी जाएंगी। महकमा SNGAD के मुताबिक वज़रा के साथ तमाम खतो किताबत अब ईमेल पर होगी, जिसका कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रखा जाएगा। हुकूमत पंजाब ने तमाम वज़रा को ईमेल एड्रेस फ्राहम कर दिए हैं। महकमा SNGAD ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हमरा तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। इंतखाबात के लिए पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 4 ओहदों के लिए 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदर के लिए 3 उम्मीदवारों हफीजुर रहमान चौधरी, खादिम हुसैन कैसर और साजिद बशीर शेख ने कागजात समेत 4-4 लाख इलेक्शन अखराजात जमा कराए। नायब सदर के लिए 6 उम्मीदवारों ने राना इरशाद अहमद, चौधरी कबीर अहमद, सईद अहमद नागरा, सरदार नजीब अकबर, शाइस्ता कैसर और वसीम अहमद भट्ट ने कागजात और 2.5 लाख इलेक्शन अखराजात जमा कराए। सेक्रेटरी के 3 उम्मीदवार प्याज अहमद रांझा, सुहेल उमर गोजर और ताहिर फारूक उर्फ अल्लाह बख्श लगारी ने 2.5 लाख। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवारों अंसर जमील और मिसबा सरवर गुराया ने कागजात और 1.25 लाख इलेक्शन अखराजात जमा कराए। कागजात नामजदगी की पड़ताल 2 फरवरी तक होगी। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त 4 फरवरी को आवेजा की जाएगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 6 फरवरी को वापस ले सकेंगे। हतमी फहरिस्त 7 फरवरी को आवेजा की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 23 फरवरी बरोज हफ्ता होंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगी। इस दौरान 1 से 2 बजे तक नमाज और खाने का वक्फा होगा। मलिक असगर अली खोकर एडवोकेट की जानिब से लाहौर बार एसोसिएशन की नई कैबिनेट के एजाज में शानदार इशाये का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला बरादरी और दीगर शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मलिक असगर अली खोकर एडवोकेट की जानिब से लाहौर बार एसोसिएशन की नई कैबिनेट के एजाज में शानदार इशाये का एहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी, MPA नज़ीर चौहान, मलिक इमरान, मलिक अदनान, मलिक इरफान ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी असगर अली गुल थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लीडरशिप इन हेल्थ केयर के मौजू पर अमरीकी माहिर तिबी तालीम प्रोफेसर डॉक्टर पॉल बेरिज की खुसूसी शिरकत।
वाइस चांसलर समेत फैकल्टी मेंबरान और स्टूडेंट्स शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर पाल कहते हैं किंग एडवर्ड को शोबा तिब में नुमाया मुकाम हासिल है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम सीनियर फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप इन हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ के मौजू पर खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। अमरीकी माहिर तिबी तालीम प्रोफेसर डॉक्टर पाल, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सीईओ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी पेशावर जहांजेब खान और सीईओ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी मुराद नासिर गफूर खान का LWMC का दौरा। LWMC के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम में दिलचस्पी का इजहार। वफ्द की LWMC के मरकजी दफ्तर में LWMC खालिद नज़ीर से मुलाकात। इस मौके पर GM प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स मोहम्मद साद ने LWMC की कारकर्दगी और जारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पेशावर और मर्दान की वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी के CEOs के दौरे का मकसद वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से LWMC की काविशों और तजर्बात से रहनुमाई हासिल करना था। अलबेराक वेस्ट मैनेजमेंट की मुगलपुरा में सफाई और आगाही मुहिम। सैनिटरी अमले में हिफाजती मास्क और ग्लू तकसीम किए गए। साथ ही साथ आपको बताएं कि अलबेराक वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन के तहत जुमे के रोज NA 129 के इलाका मुगलपुरा में सफाई और आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा मुहिम के मकसद इलाका मकीनों को सफाई की तरगीब और ज़रूरत पर मुस्बत पैगाम देना था ताकि मुस्तकबिल में लाहौर को साफ रखने में शहरियों का ताउन मददगार साबित हो सके। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान की रोशनी में एतदाल पसंद मुआशरे की तश्कील के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट डॉक्टर इलामा अयाज हाशमी, खलील कामरान, बाबर बिन दिलावर, सैयद यूसुफ अली काज़मी, हाजी शकील और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब हम आहंगी के ज़ेरे एहतमाम पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में एतदाल पसंद मुआशरे की तश्कील के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट डॉक्टर इलामा अयाज ज़हीर हाशमी, खलील कामरान, बाबर बिन दिलावर, सैयद यूसुफ अली काज़मी, हाजी शकील और दीगर मेहमानों ने खुसूसी शिरकत की। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने MPA हॉस्टल और पीपल्स हाउस की फौरी मरम्मत की हिदायत कर दी। महकमा रेवेन्यू के 217 मुलाजमीन का सेक्रेटरीट अलाउंस का देरीना मसला हल हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब के एतराजात दूर कर दिए। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का मियां मीर अस्पताल से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ को मियां मीर अस्पताल को जल्द मुकम्मल फंक्शनल करने की हिदायत जारी। ट्रैफिक वार्डन्स ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वेस्ट कंटेनर्स को हटाने की भी अज खुद जिम्मेदारी ले ली। नीला गुंबद सेक्टर के लिफ्टर गाड़ियों के साथ साथ वेस्ट कंटेनर्स भी हटाते रहे। जमात इस्लामी के इंतखाबी कमीशन ने मुल्क भर के अरकान को मरकजी अमीर के इंतखाब के लिए बैलेट पेपर्स जारी कर दिए। अरकान के बैलेट पेपर्स सूबाई, जिलाई और जोनल दफातर के जरिए उनके घरों में पहुंचाए जाएंगे। इंटरफेथ एडवाइजरी कमीशन के ज़ेरे एहतमाम 1 से 7 फरवरी मुल्क भर में हफ्ता बैनुल मज़ाहिब रवादारी के तौर पर मनाया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब जामिया बैतुल कुरान गुलबर्ग में मुनक़िद होगी। साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली की साहबजादी और इंटरनेशनल शेफ फातिमा अली की नमाज जनाजा चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार समेत दीगर जजेस और मुख्तलिफ मुकादमे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की बेटी और मारूफ शेफ फातिमा अली की नमाज जनाजा H2 ब्लॉक गुलबर्ग में अदा की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शेख अजमत सईद, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक और सीनियर सियासतदान ज़ईम हुसैन काजी समेत उनके करीबी अजीज, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, वुकला, जजेस समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। अर्ज़े पाक के लिए जान का नजराना देने वाले शहीद अम्मार अकरम की 8वीं बरसी ने वालिदैन के जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया है। शहीद के वालिदैन की शब रोज़ बेटे की जुदाई में कैसे गुजर रहे हैं, जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। जुदाई का गम शहीद अम्मार अकरम की माँ को आज भी आंसू देता है। आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते, मगर जुबान पर बस यही अल्फाज। शादी को 1 महीना ही गुजरा, सेहरे के फूल मुरझाए भी न थे कि फर्ज की अदायगी कांधे पर आन। इस जांबाज सिपाही ने एक मार्के में लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इसकी मौत का सदमा हमें जरूर है, इसका गम हमें जरूर है कि ये हमसे जुदा हो गया, लेकिन उसकी मौत पे हमें उतने फ़ख्र भी है
कि अल्लाह ने उसे अपने मुल्क के लिए चुना। बेटी की शहादत की खबर खानदान पर बिजली बनकर गिरी। बहन बताती है कि शहीद के सर पे सेहरा जहां सजाया गया, उसी जगह पर उसका जनाजा भी पढ़ाया गया। 6 माह बाद जब वो आता था तो तब कहता था मैं इस्लाम बॉर्डर से आया हूँ, गाजी बन के हॉस्पिटल में एडमिट था। इस तरह वो हमें कोई इत्तला नहीं होती थी उसके बारे में। लखते जिगर की याद में बहते आंसुओं ने बाप की बीनाई छीन ली। नजर आना बंद हुआ तो गम अल्फाज में बहने लगा। दीगर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, महकमा सियाहत ने 14वें चोलिस्तान डेजर्ट रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रैली में मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। एडवेंचर टूरिज्म का मेगा इवेंट चोलिस्तान रैली एक बार फिर रंग जमाने के लिए तैयार है। 14वीं चोलिस्तान रैली 14 से 17 फरवरी को किला दड़ावर में होगी। कल्चरल नाइट, आतिशबाजी, टेंट विलेज और सहरा के फोक रंग भी नुमाया होंगे। कुछ लॉज है उसकी इलाके की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी उधर आर्किटेक्चर ताकि ठीक रहे, ये ना हो कि हैज़ार्ड कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाए और उसको बदगुमा इलाके को करना। ये तमाम रेगुलेशंस का जो फ्रेमवर्क है इस पे काम करने की जरूरत जो हम कर रहे हैं। महकमा सियाहत के मुताबिक चोलिस्तान डेजर्ट रैली का कुल फासला तकरीबन 450 किलोमीटर पर मुहित हो। खाबे शाबे और गर्मा गर्म सूप पीने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करे तो लाहौरी मीठा पान खाने के लिए खींचे चले आते हैं। अली रजा इसी तरह एक पान शॉप पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रजा बताइएगा। जी बिल्कुल, खाबे शाबे खाने के बाद, सूप वूप पीने के बाद अगर कुछ मीठा खाने का दिल करे तो लाहौर ये पान को पहली तरजीह देते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं वाबड़ा टाउन की जेडी पान शॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ पर लाहौर ये धड़ाधड़ आ रहे हैं और मीठा पान और मुख्तलिफ पान के फ्लेवर्स को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि आप कब से पान खा रहे हैं? मुझे जब से ये शॉप ओपन हुई है मैं डेली बेसिस पे इनके पास पान खाने के लिए आता हूँ। खाना खाने के बाद जो मीठा पान है वो इनका सबसे बेस्ट है। मैं कहता हूँ कि पूरे लाहौर में आपको ऐसा पान नहीं मिलेगा जैसा ये जेडी पान शॉप पे मिलेगा आपको। मैं स्पेशली 30 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे डेली पान खाने के लिए आता हूँ, सिर्फ पान खाने के लिए। जी बिल्कुल, पान के यहाँ पर बहुत शौकीन है। इनका कहना है कि यहाँ पर ये डेली आते हैं और दूर से सफ़र करके इनका स्पेशल पान खाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर जो पान लगाने वाले हैं इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि ये पान मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पान लगाए, जो फ्लेवर्स हैं इस जी बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे।